बस उसामा को अपने काबू में रखो। नायाब विला में एक दिन तुम ही राज करो। मेरा तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ किसके लिए क्या बेहतर है। मैं वही रिश्ते करवाऊंगी जो लोग मुझे अच्छे लगेंगे। तुम्हारी भैया तुम में से किसी की भी शादी नहीं करना चाहती। देखिए सवाल अना का था 23 जनवरी से मंगल और बुध रात 9 बजे सिर्फ आन टीवी पर। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला। अस्सलाम वालेकुम बढ़िया। वालेकुम अस्सलाम। हैरान हूँ कि आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैं हूँ। नदीम अहमद, जब रिश्तों में अपनायत की खुशबू रची बसी हो तो फिर अपनों को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा मैं अनीला की शादी पे गई थी। वहां हर कोई मुझसे नदीम की शादी की बात कर रहा था। एक दो ने तो मुझे तस्वीरें तक दिखा दी। लोग तो बातें करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। होगा वही जो मैं चाहूंगी। मैं आज ही छोटी आपा से बात करूंगा। नदीम अहमद और लड़की, करती हूँ कुछ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम तो बहुत ही उतावले हो रहे हो। करती हूँ कुछ, अपना वादा याद रखना। बड़ी आपा के मानने के बाद मेरा काम जरूर करना पड़ेगा। कह दिया ना आपसे एक बार, इससे पहले इनकार किया कभी? नदीम, मुझे आपकी सूरत में एक मजबूत शौहर चाहिए, ना कि एक ऐसा शख्स जो अपनी आपाओं के सामने मजबूर हो। दुआ, तुम ये ठीक बात नहीं कर रही हो। वो यार छोड़ो, क्या समझाओ तुम? तो आप समझाएं मुझे। हमारी किस्मत का फैसला हमारे अलावा और किन लोगों के रहमो करम पर है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी आपा और छोटी आपा कोई लोग नहीं है। नदीमा, खैर, आपने फैसला कर लिया है कि नदीम अहमद के लिए दुआ मुनासिब है? जैसा तुमने बताया है कि वो लड़की गरीब घर से है, तो जाहिर है हमारे रोब में भी रहेगी। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है,
कि लड़की खूबसूरत है। तस्वीर में तो यही दिख रहा है। अरे खूबसूरती की टेंशन क्यों ले रही हैं? आजकल तो इतने एडवांस किस्म के फिल्टर्स आए हुए हैं, एक आम सी शक्ल की लड़की भी बहुत हसीन लगने लगती है। बहुत खूबसूरत हो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम दुआ बीबी। साहब जी 1 मिनट रुकिएगा। ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी बीबी जी, ये रस्म होती है जब नई दुल्हन घर आती है तो। क्या बेकार की बातें कर रही हो? हमारे यहाँ इस किस्म की दकियानूसी रस्में नहीं हुआ करती। चलो जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कितना सोगी तुम बीबी? पूरी दुनिया जाग गई है और शाहीन वहां किचन में अकेले लगी हुई है और तुम। आप चलिए, मैं और नदीम बस आ रहे हैं। और सुनो, इस घर के निजाम को मैंने सालों में सेट किया है, तो बेहतर होगा कि इन्हें वैसे ही चलने दो जैसा मैं चाहती हूं। समझी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने नदीम अहमद को अकेले अब तक किस तरह काबू किया हुआ है। खैर, आपकी इस काबिलियत की तो मैं दाद देती हूँ, लेकिन जब से नदीम अहमद की जिंदगी में दुआ आई है, मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ, क्योंकि उसका ऑफिस से जल्दी आना, अब तो वो शाम में हमारे साथ बैठता भी नहीं है, आता ही है और कमरे में चला जाता है। खेलने दे, 2-4 दिन खेलने दे उनको, उसके बाद हम लोग खेलेंगे खुल के। आप इत्मीनान से बैठे। आपने तो कहा था कि नए लोगों में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, और मैं आपकी ही बात मानकर चल रही हूँ। अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो बताना जरूरी हुआ तो जरूर बताऊंगी। शाबाश बेटा, चलो तुम जाओ, अब नदीम गाड़ी में इंतजार कर रहा होगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि हर वक्त इस घर में अदालत क्यों लगी रहती है। वाह भाई, आज तो ये भी बोलने लगी। नदीम अहमद, जरा सोचो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक शादी से पहले भी था, तो उनकी तरबियत पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं और नदीम एक दूसरे को पसंद करते थे, ये कोई गुनाह नहीं है। दुआ, मैंने तुमसे कहा ना कि कमरे में जाओ। नदीम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी बात पूरी करूंगी। ये कैसे हम पर कीचड़ उछाल सकती हैं? अब तो हमारी शादी हो गई है।
देख रहे हो अपनी बीवी की जबान किस तरह चल रही है? कोई गैरत जाग रही है तुम्हारे अंदर या नहीं नदीम अहमद? मेरे सामने खड़े होकर किस किस्म के संगीन जुमले कस रही है ये? सारा आप सब्र करें। अपने पाल पोस के प्यार मोहब्बत से नदीम अहमद को इसीलिए तो बड़ा किया है ना, ताकि आपको ये दिन देखना पड़े। नदीम, ये सब क्या है? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ। कभी मुझे देखा है बड़ी आपा के सामने बोलते हुए? तो बोला करें आप। अगर आप हक पर हैं तो बोला करें आप। आपको अंदाजा भी आपकी खामोशी की वजह से मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल करें आप। अपनी बकवास बंद करो। गलती क्या है? कसूर क्या है? कि मोहब्बत की है? कोई चोरी तो नहीं की, कोई डाका तो नहीं डाला हमने। आप अपनी मोहब्बत पर उनके सामने इतना शर्मिंदा क्यों है नदीम? आपको अंदाजा भी है कि ये सब कुछ मेरी आपा के बारे में एक लफ्ज और नहीं। देखिए, आपको दुआ के कान खींचने की कोई जरूरत नहीं है। आपने नदीम के कान खींचने हैं। दुआ के कान वो खुद खींच लेगा। नदीम को इतना इरिटेट करें, इतना तंग करें, इतना तंग करें कि वो लड़की रोने पे मजबूर हो जाए। ठीक कह रही हो तुम। नदीम अहमद डबल गेम खेल रहा है। एग्जैक्टली, यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। लो भाई नदीम अहमद, चंद लाख मांगे थे और तुमने नहीं दिए। अब जब दोबारा मेरी मदद मांगोगे तो सब सूद समेत वापस लूंगी। तुम्हें पता है मेरी प्रमोशन हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी ये बताने के लिए। क्या? कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक्स यार। दुआ, तुम खामोश क्यों हो गई? क्या हुआ? सर वो चक्कर सा आ गया। चक्कर? मुनज़्ज़म, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट शोएब साहब के पास लेके जाओ और उनको सबमिट कराओ, लेकिन रिसीविंग लेना साइन के साथ। शाम तक ले आओ। हाँ बोलो। नदीम, नदीम एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मैं क्या बताऊं, खुद ही समझ जाए। क्या वाकई? जी, मैं तो बस अंदाजा ही लगा सकती हूँ। अगर आप शाम में जल्दी आ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवा लें। शाम में क्यों? मैं बस अभी आ रहा हूँ, तुम बस रेडी रहना।
ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चले गई? नदीम अहमद, अपनी चहीती बीवी को समझाओ कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। हम शरीफ खानदान की औलादें हैं, उसकी तरह इश्क नहीं लड़ाती। क्या खाया दुआ ने छोटी आपा को? उसे लगता है कि हम उसकी तरह हैं, इश्क लड़ाने वाली, लव मैरिज करने वाली। नदीम अहमद, अपनी बीवी को समझाओ कि मुंह से लफ्ज निकालते हुए 10 दफा सोचे। उसे क्या लगता है हम शरीफ औरतें हैं, हमें अपने खानदान के साथ उससे बोलो कि कंपेयर मत करें। उसने महरीन से कहा है कि आप लड़कों से मिलती हैं, इश्क लड़ाती हैं, फोन पे बात करती हैं। क्या मतलब है इस बात का? पूछो जरा उससे जाके। बस बस, हमें मत सिखाओ कि कैसे सोचना है। छोटी आपा किसी से मिलती है या प्यार करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता नदीम? क्या उनका हक नहीं है कि वो किसी को चाहे? चुप करो दुआ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्यों नदीम? आप किसी को पसंद करें और उसे अपनी बीवी बना लें, और यही काम अगर आपकी बहन करे तो गलत है। मैं यहाँ सोशल सिस्टम की बहस करने नहीं आया हूँ। मसला ये है कि तुमने छोटी आपा के बारे में झूठ तराशा। मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें उस लड़के के साथ। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो मुन्नज़ा को फोन करे, पूछे उससे, वो थी वहां पर। अपनी बकवास बंद करो। छोटी आपा के किरदार के बारे में आप गैर बातें करेंगे। गुस्सा करने से क्या होगा? और अगर आपको उसकी बात नहीं सुननी तो मेरी बात सुन ले, मैं तो आपकी अपनी हूं ना। तुम कह रही हो कि तुम एड्रेस जानती हो? ओके, तो फिर चलो। नदीम, इस तरह से ठीक नहीं लगेगा। हम खुद ही आपा का तमाशा बना देंगे। इतनी फिक्र तुम्हें आपा की? और अगर ये बात झूठ निकले ना, क्या बात है भाई साहब, रात के इस वक्त सोने भी नहीं देते? राहिल को बुला दें, उससे मिलना है। राहिल कौन? यहाँ तो मैं रहता हूँ। एक लड़का रहता है ना यहाँ पर, राहिल। मैं थोड़ी देर पहले उससे मिलकर गई हूँ, अंदर ही होगा, प्लीज बुला दीजिए उसे। पता नहीं, आप गलत जगह पर आ गए। नदीम, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं थोड़ी देर पहले उससे मिलकर गई थी, आप प्लीज मेरा यकीन करें। मैं अपने भाई की वजह से शादी नहीं कर रहे, और ये 2 टके की लड़की, ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है, वो भी मेरे भाई के सामने। चलो अब तुम अपना दिल बुरा मत करो, और कोई जरूरत नहीं उस लड़की के पीछे अपने आप को परेशान करने की। तुम्हारी आपा भी जिंदा है, तुम देखती जाओ मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। मैं इसे माफ नहीं करूंगी। रुक जाए असलम भाई। नदीम अहमद, ये क्या कर रहे हो? ऐसे भी कोई बिहेव करता है भला? आप नहीं जानते इसने क्या किया। जो भी किया है, लेकिन ये सलूक इसके साथ रवा रखना अच्छा नहीं है। दुआ तुम्हारी बीवी है।
मामला बैठकर भी सुलझाया जा सकता है नदीम अहमद। यहाँ क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या क्या बात है? और ये दुआ क्यों रो रही है? कुछ तो बोलो। मेरा भी नदीम से यही सवाल है, लेकिन नदीम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। समझाओ इसे। बड़ी आपा, मैं चंद दिनों के लिए सुकून चाहता हूं। इस घर में रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। अब बस दुआ से बोले कि यहां से चली जाए, बस। तुम इनके मामलात में क्यों पड़ रहे हो? तुम भी यहाँ से चले जाओ तो बेहतर है। सारा बेगम, सुना नहीं तुमने? नदीम अहमद दुआ को घर से निकालने पे बाजिद है। ये दुआ और नदीम का जाती मामला है। जो जी में आए ये लोग करेंगे। तुम बेहतर है कि इनके बीच में मत पड़ो। तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा सारा बेगम। बड़ी आपा, आप प्लीज मेरी बात सुने। ऐसा कुछ नहीं है जैसा नदीम कह रहे हैं। प्लीज इनसे कहना मुझे घर से मत निकालना। प्लीज बड़ी आपा। मैं आपको समझाती हूँ कि हुआ क्या। मेरी मोहब्बत झूठी से। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की है तो प्लीज मुझे एक रात की मोहलत दे दे। मैं इस वक्त यहाँ से जाकर अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दे सकती। मैं आपसे वादा करती हूँ, सुबह होते मैं यहाँ से चले जाऊंगी। एक रात के लिए यहाँ रुकने की इजाजत दे देना देव, प्लीज। दुआ, जिमी, बेटा क्या बात है? मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। तुम अभी इतने कर्ज से गुजरी और तुमने दोबारा अपना वैसा ही हाल कर लिया। सच से बताओ, सब ठीक है ना? मम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। सब ठीक है, सब अच्छा है। चलो, मेरी परेशानी बिला वजह ही से। मगर मुझे बताओ, तुम्हारे और नदीम के बीच सब ठीक तो चल रहा है ना? वो ये देखें, आपके सवाल का जवाब। नदीम का फोन है। चलो तुम बात करो। मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन कॉल तो उठाओ प्लीज।
शाम में तैयार रहना, घर चलना है। ऑफिस से वापसी में तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है। ख्याल रखना अपना। आप भी। अच्छी लग रही हो। दुआ, तुम्हारे बगैर हमारा घर और इस घर के सारे लोग बहुत उदास थे। दुआ, आओ बैठो हमारे साथ। हम सब फैमिली हैं, एक साथ बैठेंगे तो खुशी होगी। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। दुआ, बड़ी आपा कह रही हैं तो बैठ जाओ। जी, मैं बैग रख कर आती हूँ। अरे, मुलाजिम किसकी है इस घर में? कम्मो, कम्मो। जी, शाइन तुम चाय बनाओ। जी। कम्मो, ये दुआ का बैग लेके जाओ और कमरे में रखो। कितना अच्छा होता ना कि कमरा हमारा होता। मैं तुम्हारा हूँ, क्या ये काफी नहीं? दुआ बीबी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इन लोगों ने ना सिर्फ दुआ बीबी के साथ बुरा किया है, अपने भाई को भी मुश्किल में डाल दिया है। इतनी तेज तरार औरत से शादी करके ये तो नदीम साहब की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मैं तो मजबूर हूँ, राज रख रही हूँ, लेकिन जब दुआ बीबी पर यह हकीकत खुलेगी तो बड़ी कयामत आएगी। दुआ, दुआ, इतना टाइम हो गया, अभी तक सो रही हो? बस उठ रही हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। मैं ऑफिस के लिए तैयार हूं, तुम आंखें तो खोलो। आज मैं इतनी देर तक सोती रही। आप मुझे 5 मिनट दें, मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। ब्रेसलेट किसका है? ये तो शाजिया का ब्रेसलेट है, लेकिन यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता। वैसे भी मैंने कभी इतनी गौर से उसे देखा भी नहीं। लेकिन ये उसी का ब्रेसलेट है, हमारे कमरे में कैसे आ सकता है? हमारे कमरे में मैं क्या कह सकता हूँ? आपा वो क्या बात है शाजिया, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है, सब खैरियत तो है? शाजिया, ये तुम्हारा ब्रेसलेट है ना? मुझे मेरे कमरे से मिला। अरे दुआ, क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी में आई हो कि अपनी आपा को भी नहीं देखा? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो पूछना ही थी ब्रेसलेट का। थैंक यू दुआ,
मैं तो हैरान हूँ कि ये तुम्हारे कमरे में कैसे आया। मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे कमरे में कैसे आ सकता है। दुआ बीबी, ये ब्रेसलेट आपका नहीं था। मुझे नीचे गिरा मिला, मैं समझी आपका है, मैं आपके कमरे में रख के आ गई। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तो अपनी चीजों को बहुत संभाल कर रखती हूँ। शौहर तो संभाल कर रखा नहीं जा रहा, चीजें संभाल कर रखती हूँ। मैं जाती हूँ। भाई वाह कम्मो, आज तो तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला। इसी खुशी के मौके पर जाओ मेरा वॉलेट लेकर आओ, इनाम तो बनता है तुम्हारा। अभी लाई। आज तो बच गई हो, आइंदा ऐसी बेवकूफी मत करना वरना फंस जाओगी। नदीम, ये गाड़ी की चाबी भूल गए थे आप। थैंक्स। क्या बातें हो रही थी? बस बड़ी आपा की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि शाजिया अगर कहीं जॉब कर ले तो इसका भी दिल बहक जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, वैसे आपको कुछ करना चाहिए शाजिया के लिए। हाँ, मालूम करता हूँ किसी दोस्त से, अगर उसकी कंपनी में कोई पोस्ट अवेलेबल हो तो। नो 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 नो, ऐसे कैसे? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो तुम, और तुम्हारे होते हुए मैं कहीं और जॉब कर लूं? बिल्कुल नामंजूर। ठीक कह रही है शाजिया, आप अपनी कंपनी में कुछ करवा दें। ठीक है, मैं HR से मालूम करता हूँ। तुम मुनज़्ज़ा हो ना, दुआ की दोस्त? जी बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे पता? मैं नदीम अहमद की कजन होने के साथ साथ, खैर छोड़ो। हेलो एवरीवन, आज से आप सब लोग मुझे रिपोर्टिंग करेंगे और कोई भी डिसीजन मेरे अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। हैव अ गुड डे गाइस। देख लिया ऑफिस? ऑफिस देख भी लिया और उसका जायजा भी ले लिया, और सबको बता भी दिया कि मैं कौन हूं और क्या हूं। हाँ, बस तुम एक जल्दी से मीटिंग अरेंज करवा दो ताकि सबको सही से ब्रीफ कर सकूं, और तुम्हारी अप्रूवल भी हो जाएगी ना। इंसान में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। मैं सबको खुद ही बता देता, लेकिन तरीके से। उफ़ो, अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है मुझे इस ऑफिस में आए हुए, और तुम्हारी जान अभी से ही अटकने लगी है जैसे मैं इस ऑफिस में कब्जा जमाने के लिए आ गई हूं। अब कहीं तो मुझे अपना हक जताने दो। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। बस मुझे और एक्सप्लेनेशंस मत दो। अब जल्दी से HR और अकाउंट्स की मीटिंग अरेंज कराओ ताकि सबको मेरी डेजिग्नेशन पता चल सके। हाँ मुनज़्ज़ा, कैसी हो? आज से पहले तक तो ठीक थी, लेकिन आगे का नहीं पता। क्यों, क्या हुआ मुनज़्ज़ा? सब ठीक है? यार, जो तुमने मुसीबत घर रखी हुई थी उसे यहाँ क्यों भेज दिया? क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो? वही
मैडम शाजिया। क्या किया उसने? यार जब से वो ऑफिस में आई है उसने तो पूरा ऑफिस सर पे उठा लिया है, वो भी एक ही दिन में। अच्छा। यार इंतहाई बदतमीज है वो। नदीम साहब ने भी कभी हमसे ऐसे बात नहीं की थी जिस तरह वो करके गई है। नौकरों की तरह ट्रीट करी है हम सबको। साहब, हो सकता है सब कुछ नया हो, उसके लिए थोड़ा वक्त तो ठीक हो जाएगी। हाँ, नई आई है, इसीलिए तो नदीम साहब ने उसे एमडी बना दिया। एमडी? वाकई? उसे कभी अपनी छोटी आपा का ख्याल तो आया नहीं। भला मुझे कोई पोजीशन दे देते, कोई डेजिग्नेशन मुझे देते, लेकिन नहीं। क्या फजूल बातें कर रही हो मैरीन? जब हमें नदीम अहमद का पैसा घर बैठे बैठे मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है ऑफिस जाकर खज्जल ख्वारी करने की? आराम से घर में बैठो ना। मैं कौन सा काम करने जा रही हूँ सारा आपा, लेकिन अब ये पैसा भी ना मुझे ज्यादा देर इस घर में टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सारा आपा, आप सोचती ही रहेंगी या कुछ करेंगी भी? आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, कल को पूरे घर पे कब्जा कर लेगी। हम दोनों क्या तमाशा देखती रहेंगी? मैरीन, हमारे होते हुए ना वो नदीम अहमद की कोई दौलत हथिया नहीं सकती है। जहां तक बात रही कि उसने एमडी बनाया है, वो मैं नदीम अहमद से अभी जाके पूछती हूँ। अब हमारी कंपनी की वीकली फाइनेंस रिपोर्ट तैयार होगी जिसको मैं एनालाइज करूंगी। ओके मैम, अब से हम जो भी स्ट्रेटजीज और प्लान्स फाइनलाइज करेंगे उसे पहले आपसे डिस्कस कर लेंगे। फाइनलाइज मैं करूंगी, और हाँ, मुझे किसी भी किस्म की सुस्ती नहीं बर्दाश्त। हर चीज ऑन टाइम चाहिए मुझे, और मुझे कंपनी की सारी फाइल्स ला के दो। मैं देखना चाहती हूँ हमारी कंपनी ने कब, कहाँ, क्या इन्वेस्ट किया है। अब अगर तूने उसको अपनी बीवी बना ही लिया है तो बीवी जैसा तो बिहेव करे। शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड। मैं सॉरी कर तो रहा हूं तुमसे। सॉरी करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी ये सब कुछ मेरे जाने के बाद भी तो हो सकता था। मैं सब कुछ देख रहा हूं, अंधा नहीं हूं। तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो, छोड़ दो। यह बात जज्बाती होने की नहीं है। अच्छा तू खुद बता, तेरी और दुआ भाभी की शादी को आज 1.5 साल हो रहा है। कभी आज तक मैंने दुआ भाभी को ऐसी ओवर हरकत करते हुए तो नहीं देखा। एक क्लास होती है। बना दिया सूप तुमने? जी दुआ भी बस पकने ही वाला है। अच्छा। शाजिया, यहाँ किचन में क्या कर रही हो? छुट्टी की ऑफिस से तो आराम कर लेती। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। क्या हुआ? ठीक हो शाजिया? इसे क्या हो गया? दुआ बीबी जी, ये कोई गेट पे दे के गया है। उस पे तो नाम भी नहीं लिखा हुआ। खैर आप जाइए, मैं देख लेती हूँ। शाजिया मां बनने वाले। शुक्र है रिपोर्ट दुआ के हाथ लगी है, अब आएगा मजा। दुआ, माजरत, मैं आपको नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको जानता हूँ। वो कैसे? आपकी दूसरी बेगम शाजिया, उसका पहला शौहर हूं मैं। ये ठीक कह रहा है।
ये शाजिया का पहला शौहर दानिश है, दुबई में होता है। क्या काम है मुझसे? मैं शाजिया को ढूंढता हुआ आपके पास आया हूँ। ये फाइल है मेरे पास, आप देख लें। इसके खिलाफ मैंने वहां पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन दर्ज करवाई थी। और ये पाकिस्तान पहले निकल आई। कैसी कंप्लेन? मैं वहां के टॉप बिजनेसमैनों में से एक था। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने इससे शादी कर ली और इस औरत ने मेरी कंपनी का दिवालिया कर दिया और मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं। इस वक्त इस पर माली करप्शन के बहुत केसेस हैं और मेरा सारा पैसा इसने एक शहजाद नामी शख्स को ट्रांसफर कर दिया। कौन है ये शहजाद? मैं आपको बताता हूं। शहजाद इसका होने वाला तीसरा शौहर है। ये औरत किसी की भी नहीं है, सिर्फ पैसे की है, सिर्फ पैसे की। मेरी ये ख्वाहिश है कि इसे फौरन सजा मिले और मैं अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका हूं। बहुत जल्द ये सलाखों के पीछे होगी। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। इसको हवालात की हवा तो खानी ही पड़ेगी। मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें बीवी रखा जाए। नदीम, क्या कर रहे हो? किसी को बीवी को मारता है भला? बीवी? मैं इसे अभी आजाद कर दूंगा। नहीं नदीम, तुम इसे डिवोर्स नहीं कर सकते। ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। नदीम अहमद, इस लड़की के झूठ का पुलंदा अगर खोला जाए ना तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं और दुआ भी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अगर यकीन ना आए तो डॉक्टर से तस्दीक कर सकते हो। इसने अपनी दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर जाली रिपोर्ट बनवाई है। भारी रकम की है बस। मुझे शक है दुआ बीबी, मैंने भी दुनिया देखी है। मुझे नहीं लगता कि ये औरत उम्मीद से है। ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? तजर्बा दुआ बीबी, तजर्बा। और वैसे भी सबूत तो कोई है नहीं। और जो रिपोर्ट इसने घर वालों को दिखाई है, ये मुझे फटी हुई भी मिली है। आप मेरी बात माने तो इसको एक दफा डॉक्टर को दिखा दें। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें बीवी कहा जाए, या शायद औरत भी नहीं। पैसों की हवस, रिश्तों में बेईमानी, यहां तक कि मेरे जज्बात से खेलने के लिए तुमने छोटे बच्चे की रिपोर्ट भी बनाई। नदीम प्लीज। दुआ, मुझे कहने दो। आज मुझे फैसला करने दो। मैं नदीम अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
प्लीज 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 मेरी बात सुने आप, प्लीज आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं मेहरू से बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर मेरी मेहरू से शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। देखिए प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर मैं मेहरू से शादी नहीं करूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। आप ही मेरी मदद कर सकती है, प्लीज कुछ कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? उठे यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगा जब तक आप ये नहीं कहेंगी कि आप मेरी मदद करेंगे। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरी मदद करेंगी। आप उठे यहाँ से, मैं कुछ करती हूँ। उठे। देखिए मुझे यकीन था कि आप मेरी बात मानेंगी। मैं जाकर बड़ी आपा से बात करती हूँ। जब घर बुलाऊं तो आ जाना जी, और इस तरह से रास्ते में आना बंद करें। थैंक यू। हेलो, मेरी डीएसपी से बात हो गई है और मैंने गाड़ी का नंबर भी दे दिया। उम्मीद है मुजरिम जल्दी पकड़ा जाएगा। उम्मीद? हंस क्यों रही हो? नदीम, मैंने आपसे कुछ छुपाया था। पूछेंगे नहीं कि क्या छुपाया था? आप खामोश क्यों हो गए? वो खबर नहीं सुननी जो मैंने आपसे छुपाई थी? छुपाया तो और भी बहुत कुछ है तुमने। वैसे इस वक्त कहाँ हो तुम? अभी हॉस्पिटल आई हूँ। घर पर नहीं बैठ सकती हो? आपको सुबह बताया तो है कि मुझे हॉस्पिटल आना था मुनज़्ज़ा के पास। फोन काटने। फोन उठाए नदीम। फोन क्यों नहीं उठा रहे? देख के आराम से आराम से आराम से, यहाँ से आओ। देख के मेरा बेटा, शाबाश। आदिल बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं निकलता हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। बाकी आपको कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दें, मैं ला देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नदीम, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, झूठ है। सब झूठ है। ये तस्वीरें, इसकी गवाही और तुम्हारा इससे मिलना सब झूठ है दुआ, और तुम सच्ची हो। मैं ये हकीकत पहले से जानता था, लेकिन जब्त कर रहा था। छोटी आपा, आप क्यों खामोश खड़ी हैं? आप तो सब कुछ जानती है ना, बताएं नदीम को। क्या
क्या जानती हूँ मैं? कौन है ये? मैं तो इसे नहीं जानती। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझ पे इतना गंदा और घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? शेम ऑन यू दुआ। दुआ मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अब हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई मजबूरी नहीं आ सकती। तुम सिर्फ मेरी और मेरी ही रहोगी। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। इसी घटिया बात कर तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सिर्फ नदीम की बीवी हूँ। अभी तुम तस्लीम नहीं कर रही हो, लेकिन मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुका हूं। तुम कहती क्यों नहीं हो कि तुम नदीम के रिश्ते से आजादी चाहती हो? ये समझदार इंसान है, तुम्हें रास्ता दे देगा। ये बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, अभी जाओ। तुम्हारा ये रूप देखकर तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। मेरे दिल से उतर चुकी हो। और इसे तो मैं देखता हूं। नदीम, मेरीन, वैसे ये मंजर है बड़ा दिलचस्प। लेकिन जो कुछ भी किया है वो सब तुमने किया है, शाबाश। मैंने तो बस ट्रेलर चलाया है, फिल्म तो अपने आप ही चल गई। दुआ, दुआ, बाय। अब यकीन मानिए, मेरी बेटी के ससुराल वालों को उसकी जिंदगी मौत से कोई सरोकार नहीं है। मेरी उनसे फोन पे बात हुई है। फिर तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि उसका शौहर नहीं आएगा। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं आपकी मजबूरी तो नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूँ कि माँ बाप को बेटियां ब्याहने के बाद किस मजबूरी का सामना करना पड़ता है। शायद उन्हें तो मर ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर रहम करें, तुम्हारी मजबूरी को समझे। अरे प्लीज आप ये मत करें, आप दुआ कीजिए। मैं अपने हेड से बात करती हूँ, अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो हम आपकी बेटी का ऑपरेशन करते हैं। आपने फॉर्म फिल कर दिया? जी। आ जाइए, सर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। यहाँ से राइट साइड पर जाएंगी तो सबसे पहला रूम है बॉस का। ऑलराइट, थैंक यू।
दुआ, रुको दुआ। हटे मेरे रास्ते से। तुम मेरी बेटी को कहीं नहीं ले जा सकती। ये मेरी बेटी है और मैं इसे ले जा रही हूँ। और आप ये बात किस हक से कह रहे हैं? बाप होने के हक से। बाप होने के हक से? बहुत जल्दी आपको याद आ गया आपका हक। लेकिन आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि एक माँ से बढ़कर अपनी औलाद को कोई और नहीं संभाल सकता। यहाँ बड़ी आपा मेरी बेटी को तुमसे बेहतर संभाल सकती हैं। आपकी बहनें संभालेंगी मेरी बेटी को। मैं अच्छी तरह से देख चुकी हूँ वो कैसे संभाल रही थी। आपकी बहनें बहुत बेहिस और खुद गर्ज हैं। आप जानते हैं बड़ी आपा क्या कह रही थी कम्मो को? वो कह रही थी कि मेरी बेटी को वो अपने क्वार्टर में ले जाए। सुन रहे हो तुम नदीम अहमद? जबान संभाल कर बात कर। बहुत संभाल ली मैंने अपनी जुबान, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि मामला मेरा नहीं मेरी बेटी का है। और मैं अपनी बेटी को इनके रहमो करम पर कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बस करो दुआ, क्योंकि अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। हद से मैं बढ़ रही हूँ? हदें तो आप लोगों ने पार की है। मैं तो आज भी अपनी जगह पर खड़ी हूँ। अफसोस कि तुम मेरी आपाओं को कभी पहचान ही नहीं सके। ये आपाएं नहीं, माएं हैं मेरी। मैं ही तो समझूं आपकी आपाओं को, और आपके लिए बेहतर यह है कि आप भी समझ जाएं कि बड़ी आपा क्यों रह रही हैं आपके घर में। इतनी बार इनके शौहर इन्हें लेने आए, क्यों नहीं गई अपने घर? ना तो इन्हें अपने शौहर की परवाह है और ना ही अपनी औलाद का एहसास है। आप जानते हैं कि आपके घर में क्यों बैठी? ये आपके घर में सिर्फ आपकी दौलत पर बैठी। बकवास बंद करो अपनी। ये सच है और आपको सच सुनना पड़ेगा। और ये आपकी छोटी आपा एक ना एक दिन ये राज आप पर जरूर खोलेगा कि राहील से इनका क्या ताल्लुक था और ये मुझ पर कीचड़ उछालती रही। ये सब नहीं दोहराना चाहती नदीम, लेकिन आपको जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें। कब तक अपनी आंखें बंद करके? बस करो, अपनी बकवास बंद करो और मेरी बच्ची मुझे दो। मैं आपको अपनी बेटी नहीं दूं। मैं कह रहा हूँ बच्ची मुझे दो। नदीम क्या करें? मैं अपनी बच्ची आपको नहीं दूं। बेटी दो मुझे। नदीम! आई डोंट नो मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं कि एक्चुअली मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मदर मेरी यूएस में होती है, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बात कर लूं। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन मैं क्या बात करनी है? खुलकर बताओ, हिचकिचाओ मत। आंटी दुआ एक बहुत सुलझी हुई लड़की है और उसमें मुझे अपना शरीके सफर नजर आता है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी। बेटा तुमने अपनी बात ऐसा अंदाज में की। एक माँ बाप को अपनी आबाद बेटी देखने में क्या एतराज हो सकता है? लेकिन क्या? इस लेकिन के पीछे कई सवालात छुपे हैं बेटा। आंटी मेरा घर पर आने का मकसद भी यही था कि मैं दुआ से खुलकर बात कर सकूं, उससे उसका जवाब जान सकूं। एक्चुअली मैंने ऑफिस में दुआ से बात की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको गुस्सा आ गया और वो घर चली गई। यकीन जानिए मेरी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन अचानक से दुआ का इस तरह का रवैया देखकर मैं परेशान हो गया। बेटा तुम यकीनन किसी अच्छे घर के फर्द हो।
हमें तुम्हारी बात की कदर है, लेकिन ये भी सच है कि हमारी बेटी इस वक्त बहुत सारे मसाइल से नबूरो आसमां है। मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी बेटी है। मतलब आप शादीशुदा थी? और ये वो वजह है जिसकी वजह से आप परेशान रहते थे? माशाअल्लाह, बहुत प्यारी। दुआ, अगर मैं कहूं कि मुझे कोई एतराज नहीं है, और मैं आपकी बेटी को दिलो जान से कबूल करने के लिए तैयार हूं, सर ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि ना तो मैं बेवा हूँ और ना ही तलाक याफ्ता। मैं किसी के निकाह में हूँ। I'm sorry. सारा आपा, वैसे मैंने शीरी बाजी को कभी भी पहले इतना गुस्से में नहीं देखा। भाई उन लोगों ने तो फ्लाइट की टिकट्स भी करवा ली। ऐसा ना हो कहीं असलम भाई आपको। मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है मैरी। असलम के मुकाबले में नदीम अहमद के पास बहुत पैसा है और यहाँ मैं जिंदगी बहुत ऐश से गुजार सकती हूँ। वो तो हम दोनों गुजार ही रहे हैं। जिनका नदीम अहमद जैसा बेवकूफ भाई हो ना, वो ऐसे ही ऐश करती हैं। वो सब तो ठीक है सारा आपा, लेकिन नदीम ने दुआ को लेके अभी भी हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं की। दुआ तो अभी भी नदीम के सर पे सवार है। हमने नदीम अहमद और दुआ के दरमियान इतनी गलत फहमियों के अंबार लगा दिए हैं कि उन दोनों को दोबारा पैदा होना होगा, फिर से एक होने के लिए। तब शायद हमारी प्लानिंग वो समझ पाए। तो क्या तलाक होगी? 100% होगी। ओके, तो शर्त लगाते हैं। लगा लो शर्त, जितने पैसों की लगानी है तुमने। वैसे भी कौन से हमने अपनी जेब से देने, हम दोनों ने तो नदीम के अकाउंट से ही देने। यानी दिल भी बेचारे नदीम अहमद का टूटेगा और मिठाइयां भी उसी के पैसों की आएंगी। क्या बात है नदीम अहमद,
क्या उस दुआ ने फिर तुम्हें कोई तकलीफ दी है? चुप कर जाएं आप। ये मैं क्या देख रही हूँ नदीम अहमद? वही जो मैं देख रहा। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मेरी माँ तो मुझे पैदा करते ही मर गई थी। लेकिन मैं वो माँ देख रहा हूँ जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो माँ जिसकी गोद में बैठ के मैंने लोरियां सुनी। वो माँ जिसका आंचल पकड़कर मैंने चलना सीखा। वो माँ जिसने मुझे हर घर बराबर तरह बनाया। वो माँ जिसने फिर उसी तरह को प्यासा रखा। वो माँ जिसने फिर उसी तरह के चने काटे। नदीम अहमद, तुम अपनी माँ जैसी आपा को अब ये बातें सुनाओगे? क्या सुनना चाहती हैं आप? सारी जिंदगी वही तो कहा जो आप सुनना चाहते। आप एक बार अपने बेटे से कहा तो होता, सारे जहां की दौलत आपके कदमों में ला के रख देता। नदीम, तुम हमारे छोटे भाई हो। मत कहें भाई मुझे। क्या बहनें ऐसी होती हैं? बदबूदार कर दिया है इन पाकीज़ा रिश्तों को आपने। राहील ने मुझे सब बता दिया है। राहील तो वो सब झूठ बोल रहे हैं। प्लीज अब तो बस करते हैं। क्या आपको अब भी सफाई की जरूरत है? क्या आप लोगों के सीने में दिल नहीं है? जाली खुला का नोटिस, जहर, तावीज, किरदार पे इल्जाम, ना जाने क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने। मेरी दुआ मुझे कहती रही, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही। लेकिन मैं देख ही नहीं सका। मेरी दुआ को बहुत असियत दी आप लोगों ने। यहां तक कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाल। कातिल हैं आप दोनों, कातिल हैं आप दोनों।
मुझे तो लगता है कि उस दुनिया में भी आप लोगों को माफी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी माफी। जा रहा हूं मैं अपनी दुआ को लेने, और जब वापस आऊं तो आप लोग यहां से चले जाइएगा। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असलम, मुझे मेरे घर ले चलो। असलम से क्या बोल रही हो? मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि असलम के घर में अब तुम्हारी कोई जगह है या नहीं। शीरी, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं, ये कहना चाहती हूँ? जी। अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो हम तुम्हें और शर्मिंदा होने नहीं देंगे। दुआ, ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने कि मैं, बड़ी आपा और छोटी आपा सबके सब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए? मैंने कुछ नहीं किया है नदीम, मैंने सिर्फ मोहब्बत की है, और सच्ची मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। सच कहा तुमने, सच्ची मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। नदीम अहमद,